गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को रंका मोड़ स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं संविधान की प्रस्तावना पढ़कर विजय मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष उबैदुल्लाह अंसारी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा, आम नागरिक एवं विद्यार्थी शामिल हुए। अंबेडकर चौक से घंटाघर तक निकाले गए मार्च में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के प्रति लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मौके पर संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा कि यह विजय देश के लाखों विद्यार्थियों और युवाओं को समर्पित है, जिनके साहस, संघर्ष और अटूट संकल्प ने इसे संभव बनाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दृढ़ नेतृत्व और निरंतर समर्थन ने भी इस आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार दावा करती थी कि उसके कार्यकाल में इस्तीफा नहीं होते, लेकिन जनशक्ति के आगे हर सत्ता को झुकना पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष 22 दिवंगत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर SN तिवारी, अभिषेक सिंह, अदनान खान, आनंद यादव, तौसीफ खान, मुकेश पाल, यूसुफ आलम, नसीर इकबाल, मुसाहिद हुसैन, विनोद कुमार, अजय केसरी, सुनील कालिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गढ़वा में अंबेडकर चौक पर जो है माल्यार्पण करते हुए और यहाँ से जो है जो 22 लोगों का जिस तरह से आपने देखा नीट पेपर लीक को लेकर के जो मौतें हुई हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज हम लोग विजय यात्रा निकाले हैं और काफी जद्दोजहद के बाद आज मोदी जी को झुकना पड़ा। और जिस तरह से इस तानाशाह सरकार, जिस तरह से लोग कहते थे कि 56 इंच, अब उनको समझ में आया कि जब युवा जागा है, अब गद्दी छोड़ने का मोदी जी का वक्त आ गया है और युवा अब रुकने वाले नहीं है। अभी तो सिर्फ ये झांकी है, अभी असली खेल बाकी है। और हम जो है आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि खुद ब खुद नरेंद्र मोदी जी अपनी गद्दी को छोड़ करके भागेंगे। अब युवा जाग चुका है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री विपक्ष के दबाव में, जेएनजी के दबाव में आकर और अपने गलतियों को मानकर, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था नीट में, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उसको मानते हुए इस्तीफा दिए हैं। आज हम लोग छात्रों की तरफ से, देश के सभी, राष्ट्र के सभी छात्रों की तरफ से विजय दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। और विशेषकर हम लोग उन बच्चियों का जो आत्महत्या कर ली थी नीट के स्कैम में, उनका रिजल्ट खराब हुआ, उनका भविष्य खराब हुआ, जिसके कारण आत्महत्या कर ली थी, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने का भी काम आज कर रहे हैं। और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज में जो बच्चियां शहीद हुई है, उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और आत्महत्या नहीं था, वो सरकार के सिस्टम के द्वारा सुनियोजित दबाव बनाया गया बच्चों पर, जिससे वो आत्महत्या की है। संबंधित जो दोषी है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो और भारत सरकार, ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। और जो भी बच्चियां आत्महत्या की है उनको मुआवजा के रूप में 1-1 करोड़ रुपया, और उनके आश्रितों को जब तक नौकरी नहीं देती है सरकार, और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज में जिन लोगों की जान गई है उनको भी 1-1 करोड़ रुपया, और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी नहीं देती है, दोषियों पे कार्रवाई नहीं करती है। ये आंदोलन विपक्ष का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन, जेएनजी का आंदोलन जारी रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर इस्तीफा की दबाव बनाई जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जेएनजी का आज विजय हुआ है। आप सभी लोगों को, मीडिया भाई के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो यह प्रदर्शन था, यह आंशिक विजय यात्रा, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हुआ है। इसको आंशिक विजय कहा जाए, लेकिन यह जो विजय की जो यात्रा है अभी रुकी नहीं है, न ही आंदोलन समाप्त हुआ है। आंदोलन जो विद्यार्थियों ने शुरू किया था उसका समर्थन पूरा देश दे रहा है, माता पिता दे रहे हैं, बुद्धिजीवी दे रहे हैं। और यह तब तक चलता रहेगा जब तक जो फासिज्म है या फासिस्ट सरकार है बिल्कुल झुक नहीं जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छलावा है। अगर देना ही था तो लाठी चार्ज के बाद, पहले बुलेट चार्ज के बाद क्यों हुआ? यह एक तरह से भ्रम है, धोखा है। और यह जो आंतरिक गुस्सा है, यह गुस्सा गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक पहुंच चुका है और हर कोई इसमें जुड़ चुका है, हर कोई शामिल रहेगा। कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जितनी भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, जितने भी सामाजिक संस्थाएं, जितने भी सामाजिक प्रतिरोध करने वाली शक्तियां, सभी शामिल हो गई हैं। और यह शुरुआत है, जैसे कभी नक्सलबारी के आंदोलन के बाद जिसको पूरी दुनिया ने बसंत का प्रश्नाद कहा था, यह दूसरा बसंत का प्रश्नाद है।
यह शामिल होगा और देश में एक साफ स्वच्छ सुथरी और लोक कल्याणकारी सरकार का फिर से निर्माण होगा, गठन होगा। निकाले हैं जो जंतर मंदिर पर दिल्ली में जो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके लिए हम लोग सभा निकाले थे और साथ साथ विजय जुलूस भी हम लोग निकाले, क्योंकि ये जीत छात्र युवाओं का जीत है, ये मेरा संविधान का जीत है। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे युवाओं ने अपना हौसला बुलंद कर पूरे देश को ये बता दिया युवाओं में कितना जोश है, युवाओं में कितना ताकत है। यही सब बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद,